अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब एमा का जो यूज़ है, ख्वाब एमा का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, उस बात को समझने के लिए मैंने ये सोचा कि पहले आपको जो है उसकी बुनियादी बात जो ख्वाब एमा के उसूल के बाद समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद हमको ये आसान हो जाए। ख्वाब एमा के तजुर्बे को समझने से पहले मैंने, चूँकि अभी आपको ख्वाब एमा का उसूल तो समझाया, लेकिन उसको और थोड़ा सा जो है गहराई से समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो मेरे जहन में एक तरीक़ा आया है, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि वो आपके समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें हम क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ के बारे में देख रहे थे। क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़, और उस वक्त मैंने एक ख़ास बात आपको बताई थी कि जब बरक़ी ख़ाने से बरक़ी रो न गुज़रे, उस वक्त बरक़ी ख़ाने के सिरों के तफ़ावत ख्वा को उसका क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ कहते हैं। मैंने ये बात समझाई थी कि जब किसी बैटरी से करंट फ़्लो नहीं होता, उस वक्त उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। नॉर्मली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से ज़ाहिर करते हैं और ईएमएफ को हम E से ज़ाहिर करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जब करंट फ्लो नहीं होता, व्हेन करंट थ्रू द बैटरी इज नॉट फ्लोइंग, यानी I इज नॉट, सॉरी, if I is equal to 0, तब E is equal to V. V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी और E EMF ऑफ द बैटरी। ये मैंने क्यों बताया था, क्योंकि होता क्या है कि एक बैटरी है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस रखती है। तो इस बैटरी का जो EMF है E, वो, और ये जो इसके टर्मिनल पर जो आता है, ये टर्मिनल A है समझो, ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है। इन दो टर्मिनल के बीच में जो होता है, इन दो टर्मिनल के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लेते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस में रह जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप रह जाता है वो कितना होता है, I into R। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, IR। बचा हुआ रहता है V। Therefore E is equal to V plus I into R। लेकिन अगर I 0 है, मैं इसको अब बाद में लिखता हूं, अगर I 0 है, means if the current is not flowing through the battery, then at that time जो कुछ भी उसके पोटेंशियल, उसके टर्मिनल पे जो कुछ भी आएगा, that is called the EMF of the cell। तो EMF ऑफ द सेल हम सिर्फ एक तरीके से जो है मालूम कर सकते हैं आसानी से, कि अगर हम बैटरी को ऐसे उसके टर्मिनल PD ऐसे मेजर करें, उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ मेजर करें, और वो कंडीशन क्या है कि हम जब उसका टर्मिनल पोटेंशियल मेजर कर रहे हो उस वक्त उससे करंट फ्लो ना हो। ये सबसे अहम कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही उसका EMF होगा। ये है मेन उसके पीछे का थीम। अब ये जो बात है कि उससे करंट फ्लो ना होते हुए हम मेजर करें, आप बोलेंगे भाई हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे जो वो मेजर करेगा। नहीं, जब आप वोल्ट मीटर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, जब आप कोई भी नॉर्मल वोल्ट मीटर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाने से इससे करंट फ्लो होने लगता है, और जैसे करंट फ्लो होगा
अगर करंट फ्लो होगा, करंट अगर नॉन जीरो होगा तो फिर उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये ईएमएफ के बराबर नहीं होता। तो इफ I इज इक्वल टू जीरो देन E इज इक्वल टू V। इफ I थ्रू द बैटरी इज नॉट इक्वल टू जीरो, E नेवर बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल। ये खास बात है, समझ में आ गई ना। चलिए, तो ये एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। अब एक दूसरा कंसेप्ट है जो मुझे आपको यहां पर समझाना है। देखिए, हम एक बात ये जानते हैं कि करंट जब फ्लो होता है तो उसके लिए एक पॉइंट हायर पोटेंशियल का हो और दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल का हो, ठीक है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले आप उस एग्जांपल को समझें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं यहां पर क्या करता हूं, दो बैटरीज एक साथ इस्तेमाल करता हूं। ये एक बैटरी है और ये दूसरी बैटरी है। मैं इसके लिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि बात आपके समझ में आए। मैं दो बैटरीज इस्तेमाल कर रहा हूं। और यहां पर ये जो दो बैटरीज हैं, आप देखिए इन दो बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स, अगर आप इस पे ध्यान दें तो दोनों एक जैसे एक तरफ हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस दोनों बैटरीज को एक साथ में पैरेलल जोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पैरेलल जोड़ रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, आपका क्या जवाब होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात बताता हूं कि मैं 5 - 3 या 3 - 5, ये दो सब्सट्रैक्शन है, आंसर क्या होगा। तो आप क्या कहते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। यहां भी दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। जाहिर है कि यहां भी दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा तो यहां भी दोनों का डिफरेंस आएगा। यहां भी डिफरेंस लिहाजा 2 आएगा और यहां पर भी डिफरेंस 2 आएगा। लेकिन आप क्या बोलेंगे, जो बड़ा होगा उसकी साइन लगानी पड़ेगी। यानी यहां पर जो है बड़ा कौन है, 5 बड़ा है और उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव। इसलिए ये जो आंसर आया है ये पॉजिटिव है। और यहाँ का जो आंसर है, चूंकि ये जो डिफरेंस आया वो यहाँ भी 2 आएगा, लेकिन साइन किसकी लगेगी, तो यहाँ भी वैसा ही होगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा कि मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी, मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी बैटरी का करंट फ्लो होगा वो इनिशिएट होगा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, वो इनिशियलाइज होगा, वो इमर्ज होगा, वो निकलेगा। तो इससे निकलने की डायरेक्शन जो करंट की होगी वो करंट को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, देखिए ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, ऐसे जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसी तरह अगर मैं बात इस बैटरी की करूं तो ये किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब जाहिर है ये दोनों करंट्स एक दूसरे के अपोजिट में आ गए। इसका मतलब है कि यहां पर सब्ट्रैक्शन होगा, ये तय है, क्योंकि दो अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे। तो जो नतीजा निकलेगा वो क्या होगा, जो नतीजा आएगा, जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन वही होगी जो बड़े बैटरी वाले की होगी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन में होगी। करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, करंट की मैग्नीट्यूड जैसे मैं यहां बता रहा हूं, ये दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, बराबर है। लेकिन यहां पर साइन किसकी लगी, जो बड़ा है। तो यहां भी क्या होगा, करंट जो आएगा, अमाउंट ऑफ करंट, ये दोनों का डिफरेंस होगा। यानी इसका करंट और इसका करंट, अगर ये I1 है
और अगर ये I2 है तो I करंट क्या होगा, ये I1 माइनस I2 होगा। और I की डायरेक्शन क्या होगी, तो I की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो दोनों में बड़ा है वो डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया? तो I की डायरेक्शन होगी कौन सी, जो डायरेक्शन I1 की होगी। क्यों? क्योंकि I1 ये करंट किसका है, 5 वोल्ट वाले का है, और I2 3 वोल्ट वाले का है। इसलिए इसका जो वोल्टेज ज़्यादा होने से डायरेक्शन जो कंसीडर की जाएगी वो एंटी क्लॉक। तो I की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया? अब देखिए मैं क्या करता हूं कि ये 5 वोल्ट है, अब मैं अपनी एग्जाम्पल को चेंज कर लेता हूं और कहता हूं कि ये भी 5 वोल्ट है। तो अब I1 इधर से और I2 इधर से, अब डायरेक्शन क्या होगी करंट की, कितना करंट फ्लो होगा, तो वो डिफरेंस के बराबर करंट फ्लो होगा। दोनों भी चूंकि 5-5 वोल्ट के ही है, लिहाजा दोनों से इक्वल करंट निकलेगा। और जब दोनों से इक्वल करंट निकलेगा तो उनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 0। सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। यानी I कितना आएगा, 0। यानी यहां से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक पावरफुल बच्चा और एक कमजोर बच्चा दोनों एक दूसरे को धकेल रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जो कमजोर बच्चा है उसकी डायरेक्शन में हटना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन में हटाव होगा, उसके डायरेक्शन में जो है ना वो पीछे सरकेगा। लेकिन कैसे सरकेगा, दोनों के फोर्स का माइनस, जितना फोर्स आएगा उतने फोर्स अप्लाई होगा किस पर, उस कमजोर पर। इधर से ये 5 न्यूटन लगा रहा है, उधर से वो 3 न्यूटन लगा रहा है, तो एक्चुअल उस कमजोर लड़के पर कितना फोर्स लगेगा, 2 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन 5 न्यूटन वाले की होगी। क्लियर हो गया? अब वो 3 न्यूटन वाले को हटा दिए और 5 न्यूटन वाला दूसरा भी बच्चा ला लिए। पहला भी 5 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा भी उतना ही पावर से अपोजिट में लगा रहा है। अब क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, 0। रिजल्टेंट जो 0 होगा। इसी तरह मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर दोनों के टर्मिनल पोटेंशियल जब इक्वल हो जाते हैं तो तब करंट थ्रू दीज सेल्स इज इक्वल टू 0। करंट थ्रू द सेल्स इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? और यही वो कंडीशन है जिस पर पहुंचने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका EMF और इसका EMF भी मसावी है। क्योंकि when current does not flow through a cell, then the terminal potential difference is equal to its EMF। तो यहाँ वही होगा, जब किसी बरखी खाने से बरखीर न गुजरे तब उसके सिरों का तफावत ख्वा उसके क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ के मसावी होता है, या उसी को हम उसका क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ कहते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कहाँ पर, पोटेंशियोमीटर में। क्लियर हो गया? मुझे एक्चुअली आपको इधर ले जाना था, मैंने पहले आपको ये बात समझाई। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे ले आता हूँ। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाई थी और ऐसे बताया था, मान लो कि ये होता नहीं है, ये तो नॉर्मली 4 मीटर से या उससे ज़्यादा होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो वायर है वो 10 सेंटीमीटर है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो ये वायर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और ये भी मान लो कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने आपको इससे पहले बताया था, मान लो कि ये मैंने 10 वोल्ट की बैटरी यूज़ की है। कितनी? 10 वोल्ट की। आपको याद होगा ये मेरा बेसिक सर्किट है जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में यूज़ किया था। मैंने उसको वैसे ही रखते हुए, ताकि बात कंटिन्यूएशन में आपके आगे समझ में आए, मैं ये जो ग्रीन और ये रेड और ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वायर, ये मैंने वैसे के वैसे ही रखा हूँ। नीचे का ग्रीन मैंने अलग से कलर यूज़ करके अटैच किया हूँ। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। पहले तो ऊपर की हिस्से वाली बात कर लीजिए। तो मान लो ये वायर कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि इसका जो सिग्मा है वो मान लो 1 ओम है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो जाहिर है कि RAB ये कितना हो गया, 10 ओम हो गया। इसी तरह I इज इक्वल टू करंट थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू VAB अपॉन
RAB। तो VAB मैंने कहा था कि ये इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिरों का तफावत है 10 वोल्ट है, लिहाजा 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये जो आंसर मैंने आपको इससे पहले लाया था, अब ये आय हो गया। अब मैंने आपको ये भी बात समझाया था कि चूंकि 1 ओम 1 सेंटीमीटर पर है और वायर कितना है 10 सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर पे कितना ड्रॉप होगा 1 वोल्ट। यानी कैसे होगा, मैंने इससे पहले भी बताया था। ये समझो ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखिए यहां पर ये हम बाद में जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में जोड़ेंगे। चलिए अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर यहां से वहां तक A पर कितना है 10 वोल्ट और B पर कितना है 0 वोल्ट, हो गया। यहां कितना है 9, यहां 8, यहां 7, यहां 6, यहां 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ये मैं ओल्ड्स कह रहा हूं, ये जो भी है ये ओल्ड्स है, V ये ओल्ड है इस तरह से। और ये हो गया, इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली ओल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, खौ में घटत आती जा रही है। अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे मैंने क्या किया, एक बैटरी इस्तेमाल की E1 और इस E1 का पॉजिटिव टर्मिनल वहां जोड़ा जहां पर हमारे इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आकर जुड़ता है, ठीक है, हो गया। तो मैंने इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वहां जोड़ा है जहां पर इस वायर को इस बैटरी का वोल्ट आकर जुड़ा है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मुझे पता है, समझिए, कि इसका जो EMF है, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, ये नहीं कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसका EMF। तो ये जो बैटरी है उसका EMF मान लीजिए 4 वोल्ट है, कितना है 4 वोल्ट। तो इसका जो EMF है वो 4 वोल्ट है। मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव तो जोड़ दिया A को और नेगेटिव जोड़ा है मैंने गैल्वेनोमीटर को। एक्चुअली बताना मुझे सिर्फ ये था कि जैसे मैं अगर यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ता हूं, मैं अगर यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ता हूं, सुन लीजिए, अगर मैं यहां एक गैल्वेनोमीटर जोड़ता हूं तो होगा क्या, जब मैं अगर यहां पर मैंने कितना रखा था पहले 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट अगर मैं यहां पर रखूं और 5 वोल्ट मैं अगर यहां पर रखूं तो होगा क्या, ये 5 वोल्ट का ये बैटरी क्या करेगी, I1 करंट इधर एंटी क्लॉकवाइज में रखना चाहेगी और I2 ये करंट क्लॉकवाइज में जाना चाहेगा। तो कितना करंट होगा, रिजल्टेंट करंट, ये दोनों का डिफरेंस होगा I। तो दोनों का डिफरेंस यानी 5 और 3 का डिफरेंस यानी 2 एम्पियर। और ये 2 एम्पियर की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ऐसी होगी, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी हमारी ये वाली I1 वाली डायरेक्शन। तो I1 की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, एक्चुअल करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर और उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो होगा तो ये गैल्वेनोमीटर 0 पे नहीं रहेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर बताएगा डिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि 2 एम्पियर तो करंट फ्लो हो रहा है, वो बताना पड़ेगा उसको, करंट फ्लो हुआ कि वो डिफ्लेक्शन बताता है। चलिए उसके बाद आपने क्या किया, ये डिफ्लेक्शन राइट साइड को गया। मैंने क्या किया, यहां का बैटरी 3 वोल्ट का था ना, इसको मैंने क्या किया 8 वोल्ट कर दिया। कितना कर दिया 8 वोल्ट। ये कितना है 5, ये 8 हो गया। अब ये 8 हो गया तो जो करंट जो होगा वो कितना होगा, 8 और 5 का डिफरेंस यानी 3। कितना होगा 3।
और ये जो 3 एम्पियर करंट होगा, वो 3 एम्पियर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? तो वो फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि I2 की डायरेक्शन में, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो अब की बार पहले 2 एम्पियर गुजर रहा था, लेकिन ये 2 एम्पियर करंट किस डायरेक्शन में था? एंटी क्लॉकवाइज में। अब की बार करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये 8 है और ये 5 है। तो अब की बार जो गैलोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा वो बताएगा उसके अपोजिट में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो गैलोमीटर जब राइट में अगर डिफ्लेक्शन बताया था पहले, तो अब वो 0 के लेफ्ट में बताएगा। और लास्ट में हमने क्या किया कि इसको 8 वोल्ट नहीं, इसको भी 5 वोल्ट, यहाँ के भी बैटरी कौन सी बना दी? 5 वोल्ट की बना दी। अब क्या होगा भाई? अब I1 और I2 दोनों इक्वल हो गए, इसलिए उनका डिफरेंस 0 हो गया, और उनका डिफरेंस 0 हो गया मतलब करंट थ्रू द सर्किट 0 हो गया। और जब करंट थ्रू द सर्किट 0 होगा तो ये पॉइंटर बीचों बीच रहेगा, ना राइट ना लेफ्ट, दोनों तरफ भी वो नहीं जाएगा। ये वो पहचान है कि करंट थ्रू द सेल्स, करंट थ्रू दिस सेल, इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? जब ये 0 बताएगा इसका मतलब करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपके? और जब करंट फ्लो नहीं होता तब उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर जो भी डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, वो उसका EMF होता है। यही हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कि ये जो मैंने जो बैटरी यूज़ की है ये E1, इसका जो EMF है वो 4 वोल्ट है। ठीक है, 4 वोल्ट है। तो अगर मैं मान लो ये गैल्वेनोमीटर से मैंने एक जॉकी रखी है, और ये जॉकी का कनेक्शन मैं मान लो यहाँ लगाता हूँ, यहाँ मतलब कहाँ पर? जहाँ 7 वोल्ट लिखा था। क्या लिखा था? 7 वोल्ट। अब देखिए क्या होगा, मैं उसकी एग्जांपल आपको यहाँ समझाऊंगा। यहाँ 7 है और यहाँ कितना है? 10। तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना हो गया? 3 वोल्ट। 10 और 7 इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, कितना होगा? 7। 7 में इधर पॉजिटिव रहेगा और इधर ये जो 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट का पॉजिटिव किधर रहेगा? ए की तरफ, यानी इधर। यानी थोड़ी देर के लिए ये एक बैटरी का काम कर रहा है, समझ गए ना? थोड़ी देर के लिए ए और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं अभी कोई नाम नहीं दूंगा, ये जो पॉइंट है जहां मैंने ये रेड लगा कर रखा है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 3 वोल्ट। 10 और 7 इनका, और 10 और 7 में 7 उधर है, 10 इधर है, मतलब ये 3 यानी ये 3 बढ़कर है उससे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बैटरी हुज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 वोल्ट। अंडरस्टैंड? आपको समझना चाहिए कि ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के बीच में 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ए और ये जो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए P डैश कहता हूँ। तो ए और P डैश के बीच में अगर कोई बैटरी का तस्वुर करें, अगर हम अज्यूम करें कि यहाँ पर बैटरी लगी है, तो कैसी बैटरी होगी? ये 10 वोल्ट और ये 7 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट की बैटरी होगी, और उसका पॉजिटिव किधर होगा? ए की तरफ। यानी ये ऐसे, ये इधर पॉजिटिव और ये निगेटिव, और कितना हो गया? 3 वोल्ट। और हमारा तो कितना है? ये 4 वोल्ट। तो ये जो हमारी बैटरी रहेगी ये इधर से 4 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट और ये 3 वोल्ट। तो अब क्या हुआ? करंट ये फ्लो करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज में, और ये फ्लो करना चाहेगा क्लॉकवाइज में। तो करंट का डिफरेंस आएगा, और करंट का डिफरेंस 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। वो गैल्वेनोमीटर हमको क्या करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो समझो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा बाहर की तरफ, राइट साइड में। ठीक है,
फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां से क्या किया, हटाकर यहां से हटा दिया और मैंने उसको यहां पर लगा दिया। यहां लगा दी, क्या हो गया, इधर 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। डिफरेंस कितना हो गया, 10 माइनस 5 5। ये कैसा हो गया कि अब ये बैटरी बन गई कितनी, 5 वोल्ट की। ये तो 4 वोल्ट की है और ये बन गई 5 वोल्ट की। अब की बार भी करंट फ्लो होगा, इम्बैलेंस है दोनों के ईएमएफ, तो करंट फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में होगा, बड़े की डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर। यानी अब की बार भी I1 माइनस I2 होगा, लेकिन जो भी करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, 5 वोल्ट वाले के। और 5 वोल्ट वाले की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। लिहाजा अब की बार भी करंट फ्लो होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि I1 की डायरेक्शन में होगा। ऐसी सूरत में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन बताएगा, लेकिन अब चूंकि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वो बाहर की, अंदर की तरफ या लेफ्ट साइड में बताएगा। लास्टली अब मैं क्या करता हूँ, अपने कनेक्शन को यहाँ से भी हटाता हूँ, क्योंकि इधर बनाए तो वो गया लेफ्ट में, इधर रखे तो गया राइट में। तो मैंने क्या किया, अब इस पर टैप करते हुए गया और मैं एक पॉइंट यहाँ ऐसा ले आया इस वायर पर, जहाँ पहुँचने के बाद अब आप देखेंगे कि ए और इस पी में ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को मैं पी कहूँ तो ये पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे पहुँचने के बाद अगर इस वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, अगर मैं देखूँ तो वो कितना होगा, 10 और ये 6, डिफरेंस कितना हुआ, 4। ठीक है, और 4 में पॉजिटिव किधर, इधर। यानी हमारा ये जो बैटरी है अब हो गया 4 वोल्ट का। ये वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट का, और बैटरी का तो है। अब ये सूरत में द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। गो के दोनों बैटरीज यानी कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। वैसे यहाँ भी क्या होगा, अब की बार गैल्वेनोमीटर आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। वो पॉइंट होगा हमारा बैलेंसिंग पॉइंट, और वो बैलेंसिंग पॉइंट क्या बताएगा, जो कुछ भी इस दो पॉइंट के बीच में, ए और पी के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर है। क्लियर हो गई बात। यहां पर मैं यही बात समझाना चाह रहा था कि अब ये अलग बात है कि हम इस ए और पी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, वो हम बाद में मैं आपको पहले ये बात आपको समझ में आ जाए कि ए और पी ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी, जिसको हम कहते हैं VAP, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और करंट फ्लो कब नहीं होता, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये कैसे मालूम हुआ, गैल्वेनोमीटर बीच में है, 0 पर है, डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है। टैप की लगाने के बाद, टैप की हटाने के बाद, दोनों सूरतों में गैल्वेनोमीटर 0 पर ही है, नल डिफ्लेक्शन पर है। इसका मतलब क्या है, करंट थ्रू द बैटरी इज नॉट फ्लोइंग। हाँ, जब बैटरी से करंट ही फ्लो नहीं हुआ तो फिर बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ईएमएफ के बराबर हो गया। अब वो बैलेंस किससे हुआ, AP इतने लंबे तार से हुआ। क्लियर हो गया, AP इतने लंबे तार से हुआ। इसका मतलब है A और P के बीच में जो भी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, मैं यहां क्या बताऊं आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and P is equal to EMF of the cell। मैंने ग्रीन से इसलिए लिखा कि मेरा सेल मैंने यहां पर ग्रीन बताया। आपको कंफ्यूज लेना कौन से सेल की बात कर रहा हूं, मैं ये सेल की बात कर रहा हूं। इस सेल का जो EMF है वो किसके मसावी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P।
जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं VAP, ठीक है। तो VAP इज इक्वल टू EMF ऑफ द गिवन सेल। ओके, क्लियर हो गया, ये आ गया। अब द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन A एंड P इज सपोज L1। द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन A एंड P इज सपोज L1। मैं 1 इसलिए ले रहा हूं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मैं आपको यह कहूंगा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में क्या कहा था कि VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दीज पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, रास तनासुब में होता है। लिहाजा VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। लेकिन VAP किसके बराबर है? EMF ऑफ द सेल। कौन सा सेल? E1, ठीक है। इन शॉर्ट इसको हम ये कह सकते हैं, मैं VAP हटाकर ऐसे लिख सकता हूं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, क्योंकि VAP और E1 दोनों इक्वल है। लिहाजा VAP की वजह मैं कहूंगा E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अब मैं क्या करता हूं, यहां की बैटरी को हटाकर यहां दूसरी बैटरी जोड़ता हूं और उसका EMF मान लो E2 है, ठीक है। मैंने पहले हटा दिया, कोई दूसरी बैटरी लगाया जिसका EMF E2 है। अब ये जो E2 है, इस E2 के बारे में अगर मैं ये कहूं तो मुझे इसका जो EMF है कुछ और है। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा वो कुछ और आएगा। मान लो वो बैलेंसिंग पॉइंट कहीं और आता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि समझो कि इसका EMF 5 वोल्ट था। एक्चुअली मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये 5 वोल्ट था। तो अगर ये 5 वोल्ट रहेगा तो यहां पर कहां जाएगा वो? 5 पर। जहां पर 5 वोल्ट है तो इसका टर्मिनल पे ये जो दो वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट जहां होगा वहां आकर ये नल डिफ्लेक्शन बताएगा। उस लेंथ को मैं क्या कहूंगा, वो जो लेंथ मुझे मिलेगी वो मिलेगी L2। और अब की बार मैं कहूंगा E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब चूंकि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो ये सिचुएशन के लिए, इस अपैरेटस के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि हमने सिर्फ बैटरी बदली है, बाकी का कोई सिचुएशन नहीं बदला है। इसलिए जो प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो दोनों में एक जैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी रेशो लेंगे E1 अपॉन E2। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कैंसिल होकर यहां पर आएगा L1 अपॉन L2। यहां एक स्टेप हम इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू K L1 और E2 इज इक्वल टू K L2। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। K कैंसिल, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस सिचुएशन के ज़रिए हम यहाँ पर जो दो बैटरीज यूज़ किए हैं उनके EMF को कंपेयर कर सकते हैं, यही हमारा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल में भी है और यही एक्सपेरिमेंट हमको यहाँ थ्योरेटिकली समझना है। इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। अब सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ दो बैटरीज हमको इस्तेमाल करना पड़ता है और इंडिविजुअली इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जब E1 यूज़ करते हैं तो E2 की ज़रूरत नहीं होती है और जब E2 यूज़ करते हैं तो E1 इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बैटरी बताई थी तो दूसरी नहीं बताई, दूसरी बताई तो पहले नहीं बताई, क्योंकि उसके इस्तेमाल ही नहीं है। तो इसको कहते हैं कि इंडिविजुअल मेथड, यानी यहाँ एक यूज़ करेंगे इंडिविजुअल बैटरी, दूसरी बैटरी यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली जो डायग्राम बनाते हैं उसमें दो बैटरीज बता देते हैं, ये एक E1 वाली और ये दूसरी बैटरी बताते हैं और ये E2 वाली, और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको यहाँ से आगे लेकर गैल्वेनोमीटर बताते हैं और ये गैल्वेनोमीटर से हम यहाँ पर ये जॉकी बताते हैं। और इसका एक बार कांटेक्ट इससे या फिर एक बार कांटेक्ट इससे, जिससे कांटेक्ट बताएंगे उसको कंटिन्यू जोड़ेंगे और जिसका कांटेक्ट नहीं बताएंगे उसको डॉट डॉट से बताएंगे। मतलब ये कि या तो आप इससे जोड़ रखेंगे तो ये खुला रहेगा, होगा क्या,
तो E2 आ जाएगा सर्किट में, और अगर आपने इसको जोड़ दिया तो इससे खुल जाएगा, तो ये E2 बाहर निकल जाएगा, E1 आ जाएगा सर्किट में। ऐसे हम प्रैक्टिकली डायग्राम बनाते हैं। उसकी बुक्स में थोड़ी बहुत इधर उधर हटके डायग्राम बनेगी, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा कि मैंने जो ऊपर का हिस्सा बताया ये प्राइमरी लेवल का है। अब एक बात इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाली है, और वो क्या है? वो है कि जब आप E1 या E2 यूज़ करेंगे तो E1, मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा था कि E1 4 वोल्ट के लिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा था कि E2 5 वोल्ट है, और मैंने एग्जाम्पल में कहा था कि ये जो बैटरी यूज़ की है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स है, ताकि इस वायर पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो उसकी जो रेंज है वो 10 वोल्ट की हो। समझे ना? इसका मतलब है कि ये रेंज बड़ी होनी चाहिए किससे? E1 और E2 से। क्लियर हो गया? यानी ये जो E है, ये जो E है, जो बैटरी जोड़ते हैं हम, वो बैटरी का EMF ग्रेटर देन किसके? E1 एंड E2। E1 और E2, E1 हो या E2 हो, हाँ, E1 और E2 जो कुछ भी हम दोनों के जो भी EMF होगा उससे E बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये तार पे 5 वोल्ट यहाँ पर आया 5 सेंटीमीटर पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये 5 वोल्ट है। लेकिन अगर ये बैटरी 4 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, तो जाहिर है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 ही वोल्ट होगा, और हम उससे ये हमने E1 या E2 यूज़ किया है, एक 3 वोल्ट का E1 या E2 इस्तेमाल किया है, एक 4 वोल्ट का, और एक बार 4 वोल्ट और एक बार 5 वोल्ट का यूज़ किया है। यानी E1 हमने कितना यूज़ किया है एग्जाम्पल के लिए? 4 वोल्ट। और E2 कितना यूज़ किया एग्जाम्पल के लिए? E1 यूज़ किया हमने 4 वोल्ट एग्जाम्पल में, और E2 यूज़ किया है 5 वोल्ट। तो जाहिर है कि हम जो E यूज़ करेंगे ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, वरना तार पे हमको रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रहेगा तो वैसे सूरत में कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। लिहाजा आपको ये जो EMF का जो सेक्शन है, उम्मीद है कि वो आपके समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर जो हमने अभी तक देखा है उसको मैंने थोड़ा सा तरतीब से लिखने की कोशिश की है। खौपैमा, ये ऊपर का जो हिस्सा है वो खौपैमा है, जिसमें AB ये 4 मीटर से लेकर 10 मीटर के दरमियान तार है, और इस तार के जो सिरे AB है इससे एक बत्ती खाना जोड़ा गया है। ये जो बत्ती खाना है वो इससे जुड़ने की वजह से इस्तेमाल किया गया तार हमवार है, तो इसको हम खौपैमा कहते हैं। तो खौपैमा क्या होता है? लकड़ी के तख्ते पर खतारों की शक्ल में जिगजैग 1-1 मीटर लंबे तार को एक के बाद एक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब 10 मीटर लंबा तख्ता तो ले नहीं सकते या फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एक ही तख्ते पर क्या करते हैं, अगर 4 मीटर लंबा तार लेना है तो एक 4 मीटर लंबा तार लेते हैं और उसको रोज की शक्ल में 1-1 मीटर के 4 जो है तार बिछा देते हैं और उनको एक के बाद एक जोड़ देते हैं। ऐसा करके जो है खौपैमा तैयार किया जाता है। खौपैमा के एक सिरा A बैटरी के मुस्बत सिरे से और B बैटरी के मनफी सिरे से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इस तार के ऊपर एक कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट तैयार हो जाता है। जहां पर बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा गया वहां पर दो बैटरीज, दो E1 और E2, इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो हम जोड़ देते हैं। यानी खास बात याद रहे कि बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहीं पर E1 और E2 के भी पॉजिटिव टर्मिनल जाकर जुड़ने चाहिए, क्योंकि हम जो भी लेंथ मालूम करते हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से गिनते हैं। इसलिए ये दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स आकर जोड़ना चाहिए A से। और जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो K1 और K2, ये दो चाबियां हैं, ये दो कीज हैं। जैसे अपने ऑन ऑफ करने के बटन होते हैं लाइट या फैन को, वैसे ये दो कीज हैं। इसमें डॉट जिसको बताएंगे वो ऑन और डॉट जिसके बीच में ना हो वो ऑफ। इसका मतलब जब हम K1 यूज करेंगे तो K2 ऑफ रखेंगे, K2 यूज करेंगे तो K1 ऑफ करेंगे। ठीक है, होगा क्या कि जब हम K1 को यहाँ पर लगाएंगे
तो E1 बैटरी जो है ये दौर में शामिल हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम K1 हटाकर K2 लगा देंगे तो E1 बाहर आ जाएगा और E2 आ जाएगा सर्किट में, ठीक है। इस तरह से हम E1 और E2 को जोड़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, बैटरी के बाद एक्चुअली गैल्वेनोमीटर होता है, लेकिन हमको E1 और E2 स्विच करना है, इसलिए हर एक को एक एक स्विच लगा दिया। उसके बाद ये स्विच का जो एक कॉमन पॉइंट, इसको टू वे की भी कहते हैं, ये टू वे की का जो कॉमन पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी का काम है कि तार पर वो पॉइंट मालूम करें जिसके लिए गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताए। चलिए, इस तरह से ये अरेंजमेंट हो गया। फिर मैंने यहाँ पर आपको ये पूरी तफसील लिख दी जो मैंने आपको समझाई थी कि फर्ज कीजिए कि दो बरक़ी खाने हैं E1 और E2, जिनके हमको क़ुव्वत मुहर्रिका बर्क़ का मवाज़ना करना है, ठीक है। हमको एक्चुअली क्या करना है, उनके क़ुव्वत बर्क़ का मवाज़ना करना है। तो इनको क्या करते हैं, शक्ल के मुताबिक दौर में जोड़ देते हैं। अब E1 को दौर में जब शामिल करते हैं तो उसके लिए चाबी केवल लगाते हैं और K2 खुले रखते हैं। इससे E2 दौर में शामिल नहीं होगा और E1 के लिए जॉकी के जरिए हम एक ऐसा पॉइंट इस वायर AB पर P हासिल करेंगे जहां गैल्वेनोमीटर हमको जीरो डिफ्लेक्शन बताए। ऐसी सूरत में जो लेंथ AB आएगी वो L1 हमने याद की है, वो लेंथ हम नाप कर हम क्या करते हैं, अपना E1 का काम पूरा हो गया। तो हासिल क्या हुआ कि VAP जो होगा वही EMF E1 के EMF के बराबर होगा। लेकिन VAP, ये जो खौफ-ए-मा का उसूल है वो क्या कहता है, VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन A एंड B, यानी कि L1। तो VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, लेकिन चूंकि ये मसावी है इसलिए E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ओके। और इस तरह से E1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू L1। बाद में हम क्या करेंगे, K2 ऑन करेंगे और K1 ऑफ कर देंगे। अब क्या होगा, इसी तरह चाबी K1 खुली यानी कि ऑफ और K2 बंद कर देंगे यानी कि ऑन, तो E2 आ जाएगा सर्किट में और E1 बाहर हो जाएगा। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंट गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके वायर पर एक पॉइंट P' मालूम करेंगे। ये P' जो पॉइंट है उसके लिए जो लेंथ आएगी वो L2 होगी। वो लेंथ क्या होगी, L2 होगी। तो हम क्या करेंगे, वो लेंथ L2 मालूम करेंगे जो हमने E1 दौर में शामिल नहीं है और खौफ-ए-मा के तार पर नुक्ते P' हासिल किया जाता है, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर सिफर इना बताएगा तार AP' की जो लंबाई है वो L2 है, ठीक है। अब ये L2 आ गया तो उसके एनालिसिस में जाएंगे। VAP' ये किसके बराबर हो गया, ये जो भी A और P' के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वायर का वो E2 के यानी कि इसके EMF के बराबर होगा। लेकिन VAP' ये लेकिन क्यों करें, एज पर द रूल ऑफ पोटेंशियोमीटर VAP' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। इसका मतलब जब VAP L2 के तो ये दोनों तो इक्वल, तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 या E2 इज इक्वल टू K इक्वल टू। अब ये हमको सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करेंगे। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K1 अपॉन K2, K कैंसल और E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस बार हमने बैटरी को अलहदा तौर पर सेपरेटली यूज किया है, इसलिए ये तरीका सेपरेट तरीका कहलाता है। तो इस तरह ये फार्मूला हमको मिलता है और L1 और L2 को मालूम करके हम इनके EMF कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है थ्योरी में भी, और उम्मीद है कि ये आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा।